सोचो, इटाची और पेन एक गुफा के अंदर बंद हो गए हैं और उन्हें निकलने के लिए एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कौन निकल पाएगा? या फिर सारे अकात्सुकी के मेंबर्स एक जगह फंस गए तो यहाँ से फाइट करके कौन निकल पाएगा, लाइक फ्री फायर? इसका जवाब बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आज मैं सारे अकात्सुकी के मेंबर्स को रैंकिंग करने वाला हूँ, सबसे कमजोर से लेके सबसे ताकतवर तक। और अगर तुम सोच रहे होगे कि भाई इटाची एक नंबर पे है, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि नंबर 11 पर है हिडान। हाँ, ये बंदा ताकतवर तो था, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि रीजन इसका आईक्यू है। इसका आईक्यू नहीं, क्यू है। हालांकि ये बंदा इमोर्टल तो था ही, पर बिना आईक्यू के चलते ये बिल्कुल बेकार था। और इसके पास एक जुत्सु थी जिसका नाम था कर्स रिचुअल। इस जुत्सु का इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने एनिमी का एक बूंद खून चाहिए होता है, और फिर वो एक डायग्राम बनाता है जिसके अंदर उसके एनिमी अगर फंस जाता तो उसका काम तमाम था। अब तुम सोचोगे यार, इतने बेकार से जुत्सु में कौन ही फंस सकता है, पर फंसा था अपना आसुमा सेंसे। वेल, मुझे उससे यही उम्मीद थी, क्योंकि वो सबसे कमजोर सारुटोबी क्लैन का मेंबर था। उससे बेटर तो अपना कोनोहामारू ही है, जिसने अकेले ही एक पेन को हरा दिया था, और उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि कोनोहामारू नारुतो का स्टूडेंट था, लेकिन अब तुम पूछोगे हिडान इमोर्टल है तो उसे मारा कैसे जा सकता है? उसे मारने के लिए या तो उसका सर काट के जमीन के अंदर दफनाना पड़ेगा, या फिर किसी समंदर में बहाना पड़ेगा, और तभी हिडान को हराया जा सकता है। अब नंबर 10 पे आता है काकुजू। कोई शक नहीं है, बंदा बहुत ताकतवर था, क्योंकि इसके पास 5 नेचर एलिमेंट की पावर थी, और साथ में इसकी पावर्स बहुत ज्यादा तगड़ी थी, और ये लूफी की तरह अपने बॉडी को स्ट्रेच भी कर पाता था। और हमने काकाशी वर्सेस इसकी फाइट देखी थी, जहाँ पर ताइजुत्सु में ये काकाशी को भरता बना रहा था। हालांकि तब काकाशी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं था, और साथ में वो इनो और चोजी को बचा भी रहा था, और उसने अपने मांगे के शारिंगन का भी इस्तेमाल नहीं किया था। और काकुजू का इतने स्ट्रांग होने का मतलब हम इसी से निकाल सकते हैं कि वो अपने प्राइम टाइम पर खुद फर्स्ट होकागे हाशिरामा से 1v1 किया था। हालांकि वहाँ पर हाशिरामा ने उसका भरता बना दिया था। इसकी खास बात ये थी कि ये अपने दुश्मन का दिल चुराता था। हाँ, इससे बड़ा दिलदार और कोई भी नहीं था, पर इतना ताकतवर होने के बावजूद ये नारुतो से हार गया था। नारुतो शिपुडेन की शुरुआत में ही, जब नारुतो ने खुद का उज़ुमाकी चक्र और नाइन टेल्स चक्र का इस्तेमाल भी नहीं किया था, बस 3 शैडो क्लोन की मदद से उसने उसे हरा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे है जेत्सु। वेल, ये बंदा नंबर 9 पोजेस करता ही है। अब तुम में से कुछ लोगों को इसकी ताकत के बारे में पता भी नहीं होगा। ये बंदा शैडो क्लोन बनाता था, और उसने इसे इस हद तक मास्टर कर रखा था कि ऐसा लगता था कि शैडो क्लोन असली है। और साथ में इसके पास वुड स्टाइल भी था, जिसको पाने के लिए शिनोबी मरने मारने के लिए तैयार थे। तुम इस बात से इसका ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि इस अकेले ने 5th मिज़ुकागे और उसकी पूरी टीम को अकेले संभाला था। साथ में जब नारुतो भी आया था लड़ने के लिए, तो उसे भी उसने संभाला था। अब नंबर 8 पे है सासुरी। ये बहुत ताकतवर था ही, और ये नंबर 8 भी पोजेस करता है। इसकी स्पेशलिटी थी पपेट जुत्सु। ये बंदा जैसे नारुतो हजारों क्लोन बनाता था, ये भी हजारों पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। और इसके पावर्स का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसने सेकंड काज़ेकागे को टपकाकर उसका पपेट बनाकर खुद से कंट्रोल कर रहा था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सेकंड काज़ेकागे द स्ट्रॉन्गेस्ट काज़ेकागे था पूरे सैंड विलेज का, और इसके पपेट्स के पास एक तरीके का पॉइजन था, जो अगर किसी भी आदमी को लग जाए तो उसका काम तमाम होना अनिवार्य था। वेल, देइदारा ने खुद को इससे कमजोर बताया था, लेकिन वो उसका सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, क्योंकि देइदारा का एक छोटा सा बॉम्ब भी इसकी पूरी आर्मी को खत्म कर सकता था। इसका प्रमाण हमें साकुरा से ही मिल गया था, जो उसके सारे पपेट्स को वन शॉट कर रही थी। और अगर देइदारा ने एक बड़ा सा बम फेंक दिया, जैसे उसने सैंड विलेज पर फेंका था, तो इसका तो भरता बन जाएगा। लेकिन हमें इसकी पीक पावर नहीं देखने को मिली, क्योंकि बंदा इमोशन पर बह गया था। अब नंबर 7 पर है देइदारा। इसका नाम पर ही भाई बंदा खुद ही में ही बॉम्ब है। इसकी स्पेशलिटी थी क्ले जुत्सु। इसकी आईक्यू की वजह से ही ये सबसे टॉप पर है, क्योंकि जब हमने गारा वर्सेस इसकी फाइट देखी थी, उसमें जितना तो गारा को ही चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसकी आईक्यू की वजह से ही देइदारा ने वहां पर एक तरफा जीत लिया था। तो इस बात से अंदाजा तुम लगा सकते हो कि ये कितना ताकतवर था। अब नंबर 6 पर है कोनान द पेपर प्रिंसेस गर्ल। कोनान सबसे ताकतवर अकात्सुकी गर्ल थी। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम ओरोचिमारू को किस जेंडर पे काउंट करते हो, लेकिन मैं उसे आदमी ही मानता हूँ। कोनान अपने जिराया के सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट थी, और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि अपने जिराया का हर स्टूडेंट होकागे लेवल तक पोजेस कर सकता है, और उसमें कोनान भी आती है। कोनान के पास पेपर जुत्सु है, और इसे पकड़ना तो नामुमकिन है, और अगर तुमने इसे पकड़ भी लिया तो ये पेपर बनकर उड़ जाएगी। और उसके पास जो ये पेपर है, इससे वो किसी भी तरह का वेपन बना सकती है, जैसे कि शूरिकेन। और इसके पेपर नहीं है, बम है। मतलब अगर तुम इसके पेपर से बचना चाहोगे तो भी तुम मरोगे, और अगर फाइट करोगे तो भी तुम मरोगे। और ये खुद में ही एक बम है, और इस
इसका सबसे ताकतवर जुत्सु है पेपर ओशन और इस पर 60 करोड़ से भी ज्यादा पेपर बॉम्ब्स हैं, जिस पर हमारा खुद ओबिटो भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। सिर्फ इज़ुनागी की वजह से ही वो बच गया था। और तुम में से कुछ लोग ये भी कहोगे कि भाई उस पर ओबिटो अपने पीक मूवमेंट पर नहीं था, वरना वो आसानी से उसे हरा दे सकता था। अजी मेरा घंटा, माना कि ओबिटो बहुत ताकतवर था, लेकिन कोनान भी कुछ कम नहीं थी। अब नंबर 5 पे आता है अपना सपेरा बाबा और ओरोचिमारू। ये बंदा अगर चाहे तो नारुतो वर्स में सबसे ज्यादा फ्लेक्स कर सकता था, क्योंकि इसने सारे चक्र को मास्टर कर रखा था, सारे जुत्सु को मास्टर कर रखा था। और अगर फोरबिडन जुत्सु की बात करें तो इसकी बात ही अलग है। और ये बंदा होकागे लेवल तक स्ट्रॉन्ग था, जिसके प्रूफ इसने हिरुजेन को पेल कर दिया था। लेकिन ये थोड़ा सा वीक तो था ही, क्योंकि ये सास्के को खुद का वेसल बनाना चाहता था, लेकिन ये सास्के द्वारा पेला गया था। और बस पूरे नारुतोवर्स में 2 बार पेला गया था और बदकिस्मती से वो दोनों ही भाई निकले। अब नंबर 4 पे आता है किसामे। इस बंदे को बिना टेल का टेल बीस्ट कहा जाता है और नारुतोवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्टाइल यूजर भी था ये। और इसका ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसने अकेले लॉर्ड बी को हरा रखा था, जो कि एक परफेक्ट जिंचुरी की था, और वो साथ में इंटाची का कॉमरेड भी था। लेकिन अब तुम ये कहोगे कि भाई इस बंदे को तो अपने गाय ने पेल रखा है। देखो, गाय उसका परफेक्ट कॉम्पिटिटर था और उसे हराने के लिए गाय को अपने 7 गेट तक को ओपन करना पड़ा था, जो खुद में ही एक बड़ी बात है। और साथ में उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड सामेहाडा है, और इस स्वॉर्ड की मदद से वो किसी भी एनिमे का चूज सकता है, आई मीन चक्रा, जिससे ये कभी थकता ही नहीं था। पर गाय के साथ फाइट करते वक्त इसकी लग गई थी, क्योंकि गाय के पास तो चक्रा ही नहीं था। अब नंबर 3 पे आता है इटाची। अब तुम कहोगे ये बंदा को नंबर 1 पर होना चाहिए। देखो, हाँ ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि नंबर 1 को पजेस कर ले। अब तुम बोलोगे कि अगर इटाची के पास इटर्नल मांगे को सारिंगन होता, या फिर उसे उसकी बीमारी नहीं हुई होती, तो अपना पिक अचीव कर लेता वो बंदा। लेकिन देखो, कर लेता और करने में बहुत फर्क है। लेकिन अगर बात करें इसकी पावर्स की, तो इसके पास अमातेराजु, सुकुयोमी और सुसानो था, जो कि हाफ था। पर उसके पास नारुतोवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो का वेपन था, जो था याता मिरर और तात्सु का ब्लेड। और हाँ, अगर इसका सुसानो कंप्लीटेड रहता तो ये मादाराता की सुसानो को टक्कर दे सकता था। और इसकी आईक्यू की क्या ही बात करें, इसने अपने मरने के बाद तक का प्लान बना रखा था अपने आईक्यू की वजह से, और सिर्फ आईक्यू पर चलते ही इसने आधी 4th ग्रेट निंजा वार जीत ली थी। अब नंबर 2 पर आता है नगाटो, हाँ द परफेक्ट रिनेगान यूजर। इस बंदे ने परफेक्ट रिनेगान का यूजर किया था और परफेक्ट 6 पाथ को भी यूज किया था। जो 6 पाथ थे, देवा पाथ, असुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रीता पाथ और नरका पाथ। और ये सब पाथ कहाँ से इंस्पायर्ड है ये तुम्हें पता ही होगा। और इसने सारे 6 पाथ को ये चक्र रॉड की मदद से चक्र से कंट्रोल करता था। और इतना ही नहीं, इस बंदे ने गेदो स्टैचू तक को भी कंट्रोल किया है। और सिर्फ पेन की मदद से ही उसने 80 तुस्सी बोलकर पूरे लीफ विलेज को तबाह कर रखा है। पर अपने नगातो भाई बहुत ही ज्यादा दयालु थे, तो उन्होंने रीने रीबर्थ का इस्तेमाल करके सारे मरे हुए लोगों को वापस जीवन दान दिया था। और मैं इसे परफेक्ट रिनेगान यूजर मानता हूँ, सास्के से ज्यादा परफेक्ट। अब नंबर 1 पर आता है अपना ओबितो। अब इसकी बात ही क्या करें, इसकी वजह से ही नारुतो शिपुडेन बना था, इसकी वजह से ही नारुतो जिंचुरिकी बना था, और इसके वजह से ही 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हुई थी। और इसने सिर्फ 14 साल की उम्र पर ही 9 टेल्स को कंट्रोल किया था और लीफ विलेज को तबाह तक कर दिया था। और इस अकेले बंदे ने सारे होकागे की भी ली थी। सिर्फ अपने प्यार को वापस देखने के लिए इस अकेले बंदे ने पूरे इतिहास को अपने पैरों के तले रख दिया। तो ये नंबर 1 तो डिजर्व करता ही है। सो दोस्तों, यही थी अपनी रैंकिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप एनीमे वाचिंग एंड सायोनारा, एंड कमेंट करना कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए।